हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जसवाल सर थ्योरी पॉइंट पे। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है, नंदन एवं अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ किंगडम मुनेरा का पार्ट 3 और इसके पहले आप 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पिछले वीडियो में आप लोग देखे थे कि जो किंगडम मुनेरा है उसको 2 प्रभागों में बांटा गया, 2 डिवीज़न में बांटा गया है। पहला डिवीज़न था यू बैक्टीरिया और दूसरा डिवीज़न था आद्य बैक्टीरिया अर्थात प्रिमिटिव बैक्टीरिया। तो जो यू बैक्टीरिया था उसमें 3 प्रकार के सूक्ष्म जीव रखे गए थे, जिसमें से एक बैक्टीरिया था अर्थात जीवाणु, दूसरा साइनोबैक्टीरिया और तीसरा माइकोप्लाज्मा। तो हम आज के इस वीडियो में बैक्टीरिया पे चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं किन्हें कहते हैं? अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो जो बैक्टीरिया होते हैं वे सूक्ष्म जीव होते हैं, अर्थात जो जीवाणु होते हैं वे सूक्ष्म जीव ही क्या कहलाते हैं? जीवाणु कहलाते हैं। यानी इन सूक्ष्म जीवों को हम बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख ही नहीं सकते हैं। अगर नग्न आँखों से देखने का प्रयास किया जाए तो नग्न आँखों से हम सूक्ष्म जीवों को देख नहीं सकते हैं, इसलिए इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो अगर इसके बाद बात किया जाए तो जो जीवाणुओं की अध्ययन की शाखा है उस शाखा को हम क्या कहते हैं? जो जीवाणुओं के अध्ययन की शाखा है उसको हम बैक्टीरियोलॉजी अर्थात जीवाणु विज्ञान कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। अब इसी के क्रम में आगे हम जो जीवाणुओं के सामान्य लक्षण हैं अर्थात जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, इस पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि ये सर्वव्यापी जीव हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं अर्थात जो जीवाणु हैं बैक्टीरिया, ये सूक्ष्म जो जीव हैं वो सर्वव्यापी हैं, अर्थात ये सभी जगहों पे पाए जाते हैं। ये इतने नग्न होते हैं कि हम इनको नग्न आँखों से देख नहीं सकते हैं, इतने छोटे होते हैं। तो सर्वव्यापी का मतलब यह है कि यह जल, थल, हवा और सभी जगहों पे, जैसे जो तापमान है माइनस से लेके प्लस है 80 डिग्री सेल्सियस तक, इन तापमानों में ये पाए जाते हैं। तो अर्थात एक शब्दों में कहा जाए तो जो जीवाणु होते हैं वो सर्वव्यापी जीव हैं। दूसरे क्रम में कहा जाए कि इनमें एकल कला तंत्र होता है, यानी इनमें जो कोशिकांग होते हैं वो सारे कोशिकांग यानी जो झिल्ली आबद्ध कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्गी काई हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सारे जो कोशिकांग हैं ये सब झिल्ली आबद्ध कोशिकांग हैं। तो इनमें झिल्ली नहीं होती है, तो इनमें जो कोशिकांग होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, तो इसलिए इनमें एकल कला तंत्र पाया जाता है। अगली बात कोशिका भित्ति की बात करते हैं। तो जो कोशिका भित्ति होती है ये पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है और साथ ही इनमें एक अन्य जीवों से भिन्न एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है एसिटिल ब्यूमेरिक और दूसरे पदार्थ का नाम है एसिटिल ग्लूकोसाइमिन। ये दोनों जो हैं सभी जीवों से, जो अन्य जीव हैं उन जीवों से भिन्न इनमें ये जो पदार्थ होता है ये अलग से पाया जाता है, जो अन्य जीवों में नहीं पाया जाता है। अब इसी क्रम में अगले लक्षण की बात करते हैं। तो जो आनुवंशिक पदार्थ होता है इनमें वलयाकार होता है, यानी सिंगल रिंग होता है। यानी आनुवंशिक पदार्थ जो डीएनए होता है इसमें डीएनए जो होता है वह सिंगल रिंग होता है। देखिए जैसे लिखा हुआ है कि आनुवंशिक पदार्थ एक वलयाकार डीएनए होता है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। जैसा कि आप जो डीएनए है वो वलयाकार है, सिंगल रिंग है और साथ ही इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो है वो नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से इसको हम न्यूक्लियाइड या प्रोक्रोमोसोम्स या जीनहर कहते हैं। किसको? इसके जो आनुवंशिक पदार्थ है अर्थात जो केंद्रक है उसको हम न्यूक्लियाइड, क्रोमोसोम्स या जीनहर कहते हैं। अगर इसी क्रम में अगले लक्षण की बात करें तो इनमें केंद्रक कला अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन, ये सब इसमें अनुपस्थित होते हैं। तो अगर इसी क्रम में आगे बात करते हैं तो जो इसमें राइबोसोम्स होता है वह 70 प्रकार का पाया जाता है, जो कोशिका द्रव में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अब अगर कोशिका राइबोसोम्स की बात करें तो यह भी एक प्रकार का कोशिकांग है, लेकिन यह जो राइबोसोम्स है यह झिल्ली आबद्ध कोशिकांग नहीं है, ये झिल्ली रहित कोशिकांग है, जिसकी वजह से इसमें 70 प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है, जो इनके कोशिका द्रव में स्वतंत्र अवस्था में
घूमता रहता है या स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अगर इसी क्रम में अगले लक्षण की बात करें तो इनमें जीवद्रव्य कला के जो जीवद्रव्य कला है वो अंदर की तरफ वलित होने के कारण एक मध्यकाय की संरचना करती है जिसको मीसोसोम्स कहते हैं। देखिए इनमें जीवद्रव्य कला अंदर की ओर वलित होकर मध्यकाय यानी मीसोसोम का निर्माण करती है। उसी मीसोसोम में रिस्पिरेटरी एंजाइम्स अर्थात श्वसन विकर उपस्थित होते हैं जो श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं। आइए फिर इसी क्रम में अगले लक्षण की बात करें, अगले पॉइंट की बात करते हैं। इनमें जो पोषण होता है समपोषी या विषमपोषी प्रकार का होता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु अर्थात फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो उनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। उनके स्थान पे लेमिला रचना वाले अनेक थैलेकॉइड्स जीवद्रव्य में पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होते हैं। एक बार और पुनः सुनेंगे कि इनमें जो पोषण होता है समपोषी अथवा विषमपोषी प्रकार का होता है, अर्थात जो प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु होते हैं उनमें हरित लवक के स्थान पे लेमिला रचना वाले अनेक थैलेकॉइड्स पाए जाते हैं जो जीवद्रव्य में होते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं तो जो इनमें गमन होता है अर्थात जो लोकोमोशन होता है वो कशाभिका या कशाभ के द्वारा, मतलब जो कशाभिका फ्लैजिला के द्वारा या कशा मतलब सिलिया के द्वारा होता है। यानी इनमें जो लोकोमोशन ऑर्गन है वो फ्लैजिला या सिलिया होता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो इनमें जो जनन है वो द्विविभाजन द्वारा संपन्न होता है। यानी जो एक प्रकार का क्या है असूत्री विभाजन है। अगर और एडवांस बात करें मतलब दूसरे शब्दों में बात किया जाए तो विपरीत परिस्थितियों में ये क्या करते हैं बीजाणुओं का भी निर्माण करते हैं जिसके द्वारा क्या होता है इनमें जनन होता है। कभी कभी क्या होता है कि इनमें बीजाणुओं का निर्माण होता है, अन्यथा इनमें जो प्रजनन है वह द्विविभाजन द्वारा होता है यानी बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। अब अगले पॉइंट की बात करें जो इनमें लैंगिक जनन है, कारण कि इनमें लैंगिक जनन युग्मकों के संलयन द्वारा नहीं होता है। यानी इसमें दो युग्मक आपस में संलयित नहीं होते हैं। तो होता कैसे है, कारण कि जो अनुवांशिक पुनर्संयोजन यानी जो जीनेटिक रिकॉम्बिनेशन है उसकी विभिन्न विधियों द्वारा इनमें क्या होता है लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। अब इसी बात में इसी पॉइंट में अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं। तो जो इनका लैंगिक जनन होता है उस लैंगिक जनन को हम क्या कहते हैं संयुग्मन, रूपांतरण या पारगमन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो अभी तक इस वीडियो में जो जीवाणु थे उनके जो सामान्य लक्षण थे उन पे चर्चा हुई है। अब इसी क्रम में आगे जो जीवाणुओं का आकार है उस पे चर्चा